समस्त सुधी श्रोताओं को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर वंदन। प्राचीन भारत में चिकित्सालयों के निर्माण की परंपरा रोगियों के हित के लिए रही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में रोगियों को आभ्यंतर चिकित्सा के लिए किस प्रकार से आतुरालय, औषधालय, चिकित्सालय बनाए जाएं, इसके लिए व्यवस्थाएं दी हैं। सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता में भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन है। इन चिकित्सालयों में वैद्य विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं रोगियों के उपचार के लिए करते थे। उन व्यवस्थाओं में न केवल शरीर को आराम मिले, शरीर स्वस्थ रहे, अपितु मन भी प्रफुल्लित, प्रसन्न और स्वस्थ रहे, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती थीं। इस प्रकार के निर्देश सुश्रुत तथा चरक दोनों ने दिए हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं जहाँ रोगी विश्राम कर रहा है वहाँ पर की जानी चाहिए, उसकी शैया कैसी हो, उसकी दीवारों पर क्या दृश्य बनाए जाएं इत्यादि। उसके साथ ही सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता को पढ़ते हुए यह भी हम जानते हैं कि वैद्य मंत्रों का पाठ करते थे। रोगी स्वस्थ रहे इस दृष्टि से मंत्रों का पाठ भी वे करते थे तथा जप होम आदि विधियों का भी प्रयोग उन्हीं चिकित्सालयों में किया जाता था। और चरक और सुश्रुत दोनों की संहिताओं को पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि मंत्रों से ही रोग दूर हो जाएंगे। ऐसा मान लिया गया कि आप ऋग्वेद के मंत्र पढ़ देंगे, पुरुष सूक्त पढ़ देंगे या स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः पढ़ देंगे तो उससे कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी साफ हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसा कोई आशय मुझे तो नहीं लगता। यदि मंत्र पाठ से हम इलाज कर देंगे ऐसा कोई दावा करता है तो वह पाखंडी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और प्राचीन साहित्य का अध्ययन करके इसी निष्कर्ष पर मैं पहुँचता हूँ। मंत्रों का एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य हो सकता है, उपयोग हो सकता है, सैल्यूटरी इफेक्ट उनका हो सकता है कि मन को थोड़ी राहत या शांति वे देंगे। मन में राहत या शांति रहेगी तो रोगी जल्दी ठीक होगा, दवाइयाँ असर करेंगी। जो कुछ चिकित्सा की जा रही, भले ही वह शल्य चिकित्सा हो, उसका असर जल्दी होगा। न हो मंत्र पाठ तब भी असर तो होगा ही, लेकिन एक उत्प्रेरक कि कुछ जल्दी असर हो, कुछ और अच्छा असर हो, इसके लिए चित्त को प्रशांत अवस्था में यदि रखा जाए तो मंत्र उपयोगी हो सकते हैं। इसका हमने स्वयं प्रयोग आधुनिक चिकित्सकों के द्वारा देखा कि हमने जहां अपनी माता और पत्नी के आँख के ऑपरेशन कराए, वो बहुत ही योग्य चिकित्सक थे, अत्यंत आदरणीय हैं, एकदम युवा थे, लड़के ही जैसे थे, क्योंकि उनके पिताजी नगर के सबसे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हुआ करते थे। बहुत सम्मान उनका था। अपने बेटे को उन्होंने विदेश से बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाई, खूब अच्छी तरह से प्रशिक्षित कराया, तो उनका बेटा भी उसी तरह से योग्य बना। उससे हमने आँखों के ऑपरेशन जब कराए अपने परिवारजनों के, तो हमने देखा कि वो ऑपरेशन आरंभ करने के पहले बहुत धीमे स्वर में मंद्र लय में गुरुवाणी का टेप चला दिया करते हैं। हर रोगी के ऑपरेशन के पहले वो यही करते हैं। जब रोगियों से मिलते हैं अपने चेंबर में तब वहाँ नहीं होती गुरुवाणी, क्योंकि बातचीत होना है, उसको समझना है, बातचीत करना है। लेकिन जब ऑपरेशन करना है तो न तो डॉक्टर को कुछ बोलना है, न रोगी को कुछ बोलना है। कम से कम नेत्र का जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें बहुत ही दक्ष चिकित्सक वे हैं और एकदम युवा भी हैं।
वो बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है, फिर भी वे गुरुवाणी लगाते हैं। वो एक चिकित्सक और रोगी दोनों के लिए बहुत ही कारगर होता है कि उसका चित्त प्रशांत रहता है, चिकित्सक का, डॉक्टर का भी और रोगी का भी। इस तरह की व्यवस्थाएं सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में की हैं। यह जो उनका पश्चात कर्म शीर्षक प्रकरण है उसमें मंत्र उन्होंने दिए हैं, और वो उन्होंने कहा है कि शल्य चिकित्सा करके घाव पर पट्टी बांधे, पट्टी के पहले कवलिका या गद्दी जो कुछ लगानी है उसको लगाए, और फिर वेदना नाशक रक्षोग्न धूपों से व्रण का धूपन करना चाहिए। ये धूप विधि, उसको रक्षोग्न कहा है, रक्षांसी हंति इति रक्षोग्नो विधि। ऐसा होगा जो राक्षस का निवारण करे, ऐसा आशय भाषा व्युत्पत्ति की दृष्टि से निकलता है, पर अन्य कोई मनोवैज्ञानिक विघ्न न हो, एक उसकी गंध से उससे एक आराम चित्त को मिलेगा, इसलिए यह रक्षोग्न धूप उसको कहा है। तो धूप दीप इत्यादि की विधियों का तो प्रयोग बताया ही है, लेकिन रक्षोग्न मंत्र भी बताए हैं। तो चित्त में जो राक्षस बैठा है उसके विघ्न के रूप में, चित्त की अशांति जो है उसके निवारण के लिए यह रक्षोग्न मंत्र पाठ भी वेद्य करता जाए, यह सुश्रुत ने निर्देश दिया है। और वो पूरे मंत्र दिए हैं, ये अच्छी संख्या के मंत्र हैं। ये रक्षोग्न विधान में 20वें से लगा करके और 26वें तक 7 मंत्र ये दिए हैं, इनको वो पढ़ेगा। तो यह सुश्रुत चूँकि बता रहे हैं तो ये मंत्र पाठ भी वेद्य करते होंगे, ये जानते हुए कि यह इलाज का मुख्य भाग नहीं है, यह एक आनुषंगिक है, यही आशय प्रतीत होता है। कृत्यानां प्रतिघातार्थम तथा रक्षोभयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम। जो कुछ मैं इलाज कर रहा हूँ उसमें कोई विघ्न यदि आए तो उसके निवारण के लिए, राक्षस या विघ्न के भय को दूर करने के लिए मैं रक्षा कर्म करूँगा, ब्रह्मा उसकी अनुमति दें। नागा पिशाचा गंधर्वा पितरो यक्ष राक्षसा अभिद्रवंती ये त्वां ब्रह्माद्या घ्नन्तु तान् सदा। नाग पिशाच गंधर्व पितर यक्ष राक्षस जो कुछ अभिभूत कर रहे हैं तेरे चित्त के भीतर, जो मनोविकार के रूप में आ रहे हैं, तो जो मनोविकार हैं, चित्त की अशांति है, उन्हीं को नाग पिशाच गंधर्व पितर यक्ष राक्षसों का आवेश कहा है। और आगे मैं बात करूंगा कि मनोरोग चिकित्सा के संदर्भ में भी इनका आवेश होता है, यह बात कही गई है। तो वह अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं कही गई है, चित्त के विकार ही उनको नाना रूपों में परिभाषित करने के लिए प्रतीक ये हैं कि राक्षस आ गया है इसके भीतर। तो वह आजकल जो ओझा तरह तरह के कुकृत्य करते हैं उनका तो निवारण ही किया गया है कि ये जो दारुण कृत्य है नहीं करना चाहिए किसी भी मरीज के साथ में। वो मंत्र एक मन को राहत देने के लिए उनका पाठ हो सकता है। तो ये फिर कहा है कि पृथिव्याम अंतरिक्षे च ये चरन्ति निशाचरा, पृथिव्याम अंतरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृता। सामान्य बात है, पृथ्वी अंतरिक्ष में जो कुछ शक्तियां हैं वो तुम्हारी रक्षा करती रहें, यह कहा है। पान्तु त्वां मनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वेच सागरा। सारी प्रकृति निसर्ग सारी सृष्टि तुम्हारा कल्याण करती रहे। मुनिजन ब्रह्मज्ञानी जन दिव्य राजर्षि देवता और राजर्षि पर्वत नदियाँ सारे सागर तुम्हारी रक्षा करते रहें। सारी प्रकृति निसर्ग कल्याणमय है, यह भाव है। अग्नि रक्षतु तेजवाम प्राणान वायुस्तथैव च सोमो व्यानम अपानम ते पर्जन्य परिरक्षतु। अग्नि तुम्हारी जिह्वा की, प्राण अग्नि तुम्हारी जिह्वा की और वायु तुम्हारे प्राणों की रक्षा करे। सोम जो है व्यान वायु की, पर्जन्य अपान की, विद्युत उदान की, इस तरह से, और गर्जन बिजली का वह भी तुम्हारी रक्षा करे। इंद्र तुम्हें बल प्रदान करे और मति धरती तुम्हारी बनी रहे। गंधर्व तुम्हारी कामनाओं को पूरा करते रहें। तुम्हारे मनोबल
को इंद्र बढ़ाता रहे। सत्वम इंद्रो अभिरक्षतु प्रज्ञाम ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमंडलम। तुम्हारी प्रज्ञा की रक्षा वरुण करता रहे, समुद्र तुम्हारे नाभि मंडल को बचाए रहे। चक्षुष सूर्यो दश श्रोत्रे चंद्रमा पांतु ते मनः। तुम्हारे नेत्र की रक्षा सूर्य करे और चंद्रमा तुम्हारे मन की रक्षा करे, क्योंकि मन से पुरुष सूक्त में बताया गया है कि पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो जिस इंद्रिय का जो अधिष्ठात्री देव है उसका स्मरण किया गया है। रेतस्त्वावापयन्त्यापो रोमाण्यौषधयस्तथा। तुम्हारे रेतस को आप या आपस या जल बढ़ाते रहें, तुम्हारे रोम की रक्षा औषधियां करें। आकाशम खानी ते पांतु। तुम्हारे भीतर जो आकाश है उसको, जो बाहर आकाश है वह रक्षा करे। विष्णु तुम्हारे पराक्रम की रक्षा करे। पौरुषम पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानम ध्रुवो ध्रुवौ ध्रुवो भ्रुवौ। तुम्हारे पौरुष की रक्षा पुरुष श्रेष्ठ करें, ब्रह्मा तुम्हारी आत्मा की और तुम्हारी दोनों भौहों की रक्षा ध्रुव करें। इस प्रकार से ये मंत्र इत्यादि मंत्र बताए गए हैं। इसके पश्चात प्रकरण आता है। ये प्रकरण 60वें 61वें और 62वें अध्यायों में अंतिम जो स्थान है सुश्रुत संहिता का, उसमें बताए गए हैं। साठवें अध्याय में कहा गया है, अथातो अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध अध्यायम व्याख्यास्यामः। अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध शीर्षक अध्याय अब बताएंगे, जो धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को बताया है। अमानुष उपसर्गों का प्रतिषेध, उससे आशय क्या है? उससे आशय भूत विद्या से है। भूत विद्या से आशय क्या है कि जो अदृश्य तत्व हैं, अदृश्य तत्व मनोविकार हैं, जो मन में होते हैं, अज्ञात कारणों से हो सकते हैं, पता नहीं चलता है किस कारण से बेचैनी है, और जो मनश्चिकित्सक है वह पता लगा सकता है। तो अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध का आशय भूत विद्या से है। और इस 60वें अध्याय में सुश्रुत कहते हैं कि निशाचरेभ्यो रक्षस्तु नित्यमेव क्षतातुरः। जो रोगी है, क्षतातुर है, वह निशाचरों से उसकी सदैव रक्षा की जानी चाहिए। उसका विस्तार से हम वर्णन यहाँ करेंगे, और पहले भी ऐसा हम कहते आए हैं। तो वो निशाचर किस प्रकार से अभिभूत करते हैं चित्त को, वो अदृश्य शक्तियाँ हो सकती हैं, वे कैसे अभिभूत करते हैं उसको बताते हुए कहते हैं, अशुचिम भिन्न मर्यादम क्षतम वा यदि वा क्षतम हिंस्युर्हिंसा विहारार्थम सत्कारार्थ मथापि वा। अपवित्र मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले, व्रण वाले ऐसे अथवा व्रण रहित मानव को कुछ शक्तियाँ होती हैं जो मारने की इच्छा से या विहार के लिए, रति के लिए या सत्कार या पूजा प्राप्त करने के लिए उसकी हिंसा कर सकती हैं। या चरक भी कहते हैं, त्रिविधम तु खलु उन्माद कारणम भूतानाम उन्मादने प्रयोजनम भवति। 3 प्रकार के उन्माद कारण प्राणियों के लिए उन्मादन में प्रयोजक होते हैं। हिंसा, रति, अभ्यर्चनम चेति। एक हिंसा की भावना, एक रति की, और एक अभ्यर्चना की कामना। तो यह जो बाहरी शक्तियां हैं वो हिंसक हो सकती हैं, वो रति की कामना कर सकती हैं, अभ्यर्चना या पूजा सत्कार की कामना कर सकती हैं। उनके कारण कोई व्यक्ति मनोरोगों से ग्रसित होता है, और उन्हीं को ग्रह कहा गया है। तो यह एक मेटाफर की भाषा है, एक रूपकात्मक या प्रतीकात्मक भाषा है कि जो मनोविकार हैं उनको कभी ग्रह कहते हैं, कभी राक्षस कहते हैं, और वो अभिभूत करते हैं। और उनको किस प्रकार से तृप्त किया जाए उसके कुछ उपाय हो सकते हैं। उसके उपाय सदैव दवाइयाँ नहीं हो सकती हैं, औषधियाँ नहीं हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक ढंग से ही उसका उपाय किया जा सकता है। उस तरह के उपाय यहाँ बताए गए हैं। ये कहा गया है कि जो असंख्य ग्रह समूह हैं, जिनको कि देव दैत्य राक्षस कहा गया है, वे विभिन्न प्रकार से अभिभूत चित्त को करते हैं। उनके लक्षणों को जानना चाहिए। तो इसमें किसका आवेश आया है यह वैद्य पहचाने। तो 8 प्रकार के ग्रह
बताए गए हैं। जो आविष्ट करते हैं उनको ग्रह कहा गया है। जो मनोविकार आविष्ट करते हैं चित्त को, उनको परिभाषित करने के लिए शब्दावली है कि 8 प्रकार के वो हैं। देवास तथा शत्रुगणाश्च तेषां गंधर्व यक्षा पितरो भुजंगा रक्षांसी या चापि पिशाच जाति रेशोष्टको देवगणो महाख्यः। ये 8 प्रकार के ग्रह हैं, देव और गंधर्व यक्ष पितर भुजंग राक्षस पिशाच। और चरक ने इनमें गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि इनको भी जोड़ा है और दैत्य और भुजंग को नहीं गिना है। यह चरक और सुश्रुत में किंचित साम्य वैषम्य या तारतम्य है। और ये सब मनोविज्ञान पर आधारित कोटियाँ हैं, क्योंकि आगे सुश्रुत कहते हैं कि सचमुच में देवता आविष्ट करते हो, ऐसा नहीं है। देवता क्यों आविष्ट करेंगे? देवता मनुष्य का कल्याण है, वो उसके चित्त को क्यों विकल कर, देवता मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं, वो उसके चित्त को क्यों इस प्रकार से खिन्न करेंगे, दुखी करेंगे, उन्मत्त करेंगे, मनोरोगों से ग्रसित क्यों करेंगे? तो यह मानने की बात है कि राक्षस आ गया है, पिशाच आ गया है, कोई ग्रह इस पर लगा हुआ है। तो संतुष्टा शुचिरपि चेष्ट माल्य गंधो इत्यादि कहा गया है। जो इष्टमाल्य गंधि वाला है, संतुष्ट है, जिसकी पलकें नहीं गिरती हैं, सबको वर देने वाला है, ऐसा वह देवता चित्त में निवास करता है, वह कभी मनोरोग नहीं करता। वह ऐसा मनुष्य जिसके चित्त में देवता निवास कर रहा है, वह स्थिर चित्त वाला होता है, तो उसको मनोरोग नहीं होंगे। इसलिए देवता आविष्ट करते हैं या नहीं कहना चाहिए। देवताओं के शत्रु कुछ हो सकते हैं, वे चित्त को आविष्ट करते हैं। तो संस्वेदी द्विज गुरुदेव दोष वक्ता जिह्वाक्षो विगत भयो विमार्ग दृष्टि संतुष्टो भवति न चान्नपान जाते दुष्टात्मा भवति च देव शत्रु जुष्ट है। जो मनुष्य इस तरह का है, उसके भीतर देवताओं के शत्रु निवास कर रहे हैं। तो जिस मनुष्य के भीतर देवता निवास कर रहे हैं वह मनोरोगों से ग्रसित नहीं होगा। जिसकी ऐसे ऐसे लक्षण हैं उसके भीतर देवताओं के शत्रु निवास कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो प्रस्वेद युक्त है ब्राह्मण गुरु देवता के दोषों को कहने वाला। जो निंदा दूसरों की करते हैं उनमें मनोविकार कोई न कोई है। और टेढ़ी आँखें जिसकी हैं, यदि मन में विकार नहीं है तो आँखें स्थिर रहेंगी और दृष्टि भी स्थिर रहेगी। इसलिए देवताओं के बारे में यह एक कल्पना है कि उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। मन में देवता निवास करेंगे तो स्थिर दृष्टि रहेगी, इसलिए यह कल्पना की गई है। और भय शून्य कुमार्ग में दृष्टि रखने वाला, खान पान से कभी भी संतुष्ट न होने वाला, चाहे जितना ही अच्छा खिला दो हमेशा कहेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा दूषित आत्मा वाला मनुष्य देव शत्रुओं से, दैत्यों से आक्रांत होता है, ऐसा कहा गया है। और गंधर्व भी किसी के भीतर निवास करते हैं और वो भी मनोरोगों से ग्रसित तो हो सकता है, लेकिन गंधर्व तो बहुत ही कला प्रेमी, संगीत प्रेमी जाति है। उसी को कहा है रष्टात्मा पुलिन वनांतरोप सेवी स्वाचार प्रिय परिगीत गंधमाल्य नृत्यन्वयी प्रहसति चारु चाल्प शब्दम गंधर्व ग्रह परिपीड़ितो मनुष्य। जिसके भीतर गंधर्व ग्रह है वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है और नदियों के किनारे घूमने का मन उसका रहता है, पुलिनों में वनों में भ्रमण करने वाला होता है, सुंदर सुआचार सुंदर आचार वाला होता है, गीत गंधमाला सुगंधित चीज़ें इनमें प्रेम रखता है, नाचना चाहता है, हंसना चाहता है, वो कम बोलता है, गीत ईत गाने में ज़्यादा उसका मन रहता है। यह गंधर्व ग्रह पीड़ित मनुष्य है। ये तो अच्छा मनुष्य है, लेकिन मनोविकार इसमें जब गंधर्व का ज़्यादा हो जाए आवेश, बहुत ज़्यादा नाचे, बहुत ज़्यादा गाने लग जाए, तो यह मनोविकार ग्रसित हो सकता है। उतना ही इनका आशय है। फिर ताम्राक्ष प्रियतनु रक्त वक्त्रधारी गंभीरो द्रुतमतिरल्पवाक् सहिष्णु तेजस्वी वदति च किम ददामि कस्मै यक्षग्रह पीड़ितो मनुष्य। जिसमें यक्ष का आवेश है वो भी बहुत अच्छी चेष्टाएं करता है। मतलब यक्ष हमारे चित्त के भीतर, किसी के भीतर गंधर्व बैठा है, किसी के भीतर देवता ही है, किसी के भीतर दैत्य बैठा है, देव शत्रु है, किसी के भीतर यक्ष बैठा है। यक्ष तो बड़ी सुंदर कला प्रेमी, संगीत प्रेमी जाति है और दिव्य जाति है, अर्ध दिव्य जाति कह सकते हैं। तो वह ताम्राक्ष होता है और सुंदर दिखाई पड़ता है और गंभीर होता है और द्रुतमती होता है, बहुत जल्दी सोचता है क्या क्या करना है
और कम बोलता है, सहिष्णु बहुत होता है। जैसे यक्ष है, मेघदूत का यक्ष है, तेजस्वी भी होता है, यक्ष सारे तेजस्वी होते हैं, और बड़ा दानशील होता है, किसके लिए मैं क्या कर दूं यही सोचता रहता है। ऐसा मनुष्य वह यक्ष ग्रह पीड़ित है, ऐसा कहते हैं। तो यह विज्ञान की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, शील की दृष्टि से ये भेद सुश्रुत करते हैं। अब इन लोगों में मनोविकार यदि होंगे तो उसका इलाज आगे बताते हैं। तो ये मनोविज्ञान की दृष्टि से शील कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो किसी का राक्षसशील है, किसी का गंधर्वशील है, किसी का यक्षशील है, ऐसा वे सुश्रुत कहना चाह रहे हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी पिशाचशीला, राक्षसशीला, गंधर्वशीला, देवशीला ऐसा स्त्रियों का वर्गीकरण किया है। तो हमारे प्राचीन भारत में मनुष्य के मनोविज्ञान को समझने के लिए ये प्रतीकात्मक भाषा थी। सचमुच में पिशाच लगता है बाहर से उसको, ऐसा आशय नहीं है। चित्त जिसका जैसा है, उस चित्त में विकार आते हैं तो कहेंगे कि इसको पिशाच लग गया है, और यदि उस चित्त में स्थिर रहे तो वह गंधर्वशीला, यक्षशीला, गंधर्वशील यक्षशील मनुष्य है, या गंधर्व ग्रह यक्ष ग्रह से आविष्ट व मनुष्य है, ऐसा कह सकते हैं। और इसी तरह से सर्पशील भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो सांप की तरह उसकी चेष्टाएं हो जाती हैं। इसका सुंदर वर्णन किया है, बड़ी काव्यात्मक भाषा भी है सुश्रुत की। भूमौ यह प्रसरति सर्पवत् कदाचित स्रक्युण्यौ विलिखति जिह्वया तथैव निद्रा आलुर्गुड़ मधु दुग्ध पाय सेप्सुर भवति भुजंगमेन जुष्टः। भुजंगशील व्यक्ति, भुजंग सत्व जिसका शील सत्व मन की चेष्टाएं भुजंग की तरह से हैं, इसीलिए भुजंग ये रूपकात्मक भाषा में मुहावरा बन गया संस्कृत में। जो बहुत दुष्ट व्यक्ति हो, जो दूसरों को डसने के लिए इच्छा करता हो, उसको भुजंग कहा गया है। महानयम लंपट के लिए भी भुजंग आता है, क्योंकि जीभ बार बार निकालता है, लंपटता का लक्षण है। तो इसलिए कैसे ये मुहावरे बने हैं, महानयम भुजंगा, ऐसा राजा हर्ष ने बाण से कह दिया था कि ये तो बहुत ही लंपट आदमी है, सुना है हमने। बाण ने उसका बड़ा तीखा जवाब दिया, महाकवि बाण ने। तो ये नागशील, भुजंगशील व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि धरती पर रेंगने जैसा करता रहता है, लेटा रहता है, इधर उधर करवट बदलता रहता है, उस तरह से चेष्टा उसकी होती है। और जो ओठों के कोर हैं उनको बार बार जीभ से चाटता है, स्रक्युण्य विलखति जिह्वया, ऐसा बार बार जीभ बाहर निकाल के चाटता रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है, आसपास ऐसे जीभ ले जाते हैं ओठों के। और सोने की हमेशा पड़ा रहता है, जैसे अजगर हमेशा पड़े रहते हैं, निद्रालु बहुत होता है। और गुड़, मधु, दुग्ध और पायस खूब खाने की इच्छा है, सब पीने की इच्छा बहुत करता है। यह भुजंगशील व्यक्ति के लक्षण हैं, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। और राक्षस से ग्रहित व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। निर्लज्जो भ्रशमति निष्ठुरोति शूरः क्रोधालुर्विपुल बलो निशा विहारी शोचद्दिड भवति च रक्षसा गृहीतः। ऐसे तो संसार में लोग पाए जाते हैं और वो स्वस्थ भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन किसके कैसे होते हैं, इसकी दृष्टि से ये बताए गए हैं। तो राक्षस जिसके भीतर है वह निर्लज्ज होगा, निष्ठुर क्रूर बहुत होगा, लेकिन बड़ा बलशाली और शूर होगा, और गुस्सेल होगा, क्रोधालु और विपुल बल, निशा विहारी, रात में घूमना उसको अच्छा लगता है। कई लोगों को है, रात भर जागेंगे, रात में घूमना चाहेंगे। ये तो सात्विक व्यक्ति के लक्षण हमारी परंपरा में नहीं है। जो ब्राह्म मुहूर्त में भोर में जल्दी उठता है, तो दिन में काम निपटाता है, रात में जल्दी सो जाता है, वही देवशील मनुष्य है, देवसत्व वाला मनुष्य है। और राक्षसशील ही इसको कहेंगे। आजकल सबका राक्षसशील होता जा रहा है। जितने भी युवा पीढ़ी है, रात भर जागते हैं, रात भर काम करते हैं, और 4 बजे सुबह ब्राह्म मुहूर्त जब होने लगता है हमारी परंपरा में तो सोते हैं, और फिर दोपहर 12 बजे तक सोते रहते हैं। उनके मस्तिष्क बहुत स्वस्थ नहीं रहते हैं, वो राक्षसशील होते जा रहे हैं। तो यह मांस, रक्त और सुरा, शराब पीने की इच्छा वाला बहुत होता है, निर्लज्ज होता है, क्रूर होता है, लेकिन शूरवीर बहुत होता है, क्रोधी भी होता है, और बहुत साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, गंदगी पड़ी रहती है उसके कमरों में, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी के कुछ लोग हो गए हैं। और पिशाच जुष्ट, पिशाच जिसके भीतर है उसके लक्षण बताए हैं। तो उद्धस्त
वृषपरुषश्चिर प्रलापी दुर्गंधो वृषमशुचिस्तथा तिलोल बहुवाशी विजन हिमांबुरात्रि सेवी व्याविघ्नो भवति रुदन पिशाच जुष्ट। जो उद्धस्त होता, हाथों को ऊपर उठा उठा के ज़्यादा चलता है। कुछ लोगों की जो बोलते हैं वक्ता, उनमें भी हाथ यूँ यूँ झटकारते हैं। ऐसे वक्ताओं को हमने ऐसे करते देखा। तो हमारे सुश्रुत की भाषा में तो पिशाच उनके भीतर बैठा है, तभी वो हाथ यूँ यूँ बार बार करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं इतना ही करता हूँ। तो यह पिशाच सत्व जिसके भीतर है, वो हाथों को बार बार ऊपर उठाता है और दुबला पतला बहुत होता है, कठोर बोलता है और दुर्गंध युक्त मनुष्य होता है, अपवित्र होता है, बहुत लालची होता है, बहुत खाने वाला भी होता है और एकांत सेवी बहुत होता है, शीतल जल बहुत चाहता है और रात में घूमने की इच्छा उसको भी बहुत होती है, इत्यादि उसके लक्षण बताए हैं। और अंत में बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये सारे जो मन में गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाच का शील बैठा हुआ उसकी दृष्टि से वर्गीकरण है, तो बुढ़ापे को भी इसी में शामिल किया है। तो वार्धक्य भी एक ग्रह ही है, तो वार्धक्य भी उसके भीतर बैठ गया है। मतलब मन बुढ़ा गया है, शरीर तो बुढ़ाता है, मन नहीं बुढ़ाता है कई बार। तो वार्धक्य अपने आप में एक मनोरोग, यदि वार्धक्य का भाव आ गया कि मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, यह भी एक रोग ही होगा। तो वार्धक्य से आवेश उसको हुआ, ऐसा कहेंगे। तो स्थूलाक्षस त्वरित गति स्वफेन लेहि निद्रालु पतति च कंपते च योति यश्चाति द्विरद नगादि विच्युतः सन संसृष्टो न भवति वार्धके न जुष्टः। असाध्य आँखें उसकी, स्थूलाक्ष हो जाता है, आँखें पलकें उस प्रकार की हो जाती है, मोटी और सूजी हुई, और त्वरित गति हो जाता है, कुछ आड़ा टेढ़ा तिरछा चलने लगता है, वो सीधी गति नहीं होती है, और मुंह से उसके लार निकलती है, उसको चाटता है बार बार, और नींद तो बहुत आती है, बुढ़ापा होने पर नींद आती ही है, और पैर डगमगाते हैं तो गिरता है, सब वृद्धावस्था में सारे लक्षण होते ही हैं, कांपता है। तो ये एक मनोरोग बुढ़ापा है, क्योंकि शरीर में ये सब होगा यदि मन बूढ़ा हो गया है, और मन यदि बहुत स्थिर स्वस्थ है तो शरीर बहुत बूढ़ा होने पर भी ऐसा नहीं होगा। और मैं गिर जाऊंगा ऐसा जिसको बार बार लगता है, ये तो आजकल बीमारी अलग से इसका इलाज होता है, कानों में जो द्रव है उसके असंतुलन के कारण यह होती है, लेकिन उसका भी लक्षण इन्होंने बुढ़ापे में ही जोड़ लिया है कि यह अद्रि द्विरद नगादि विच्युतः सन संसृष्टो न भवति, ये पहाड़ से हाथी वृक्ष आदि से गिरने का जैसा जिसको लगता है और फिर ये बाहर नहीं निकलता इस डर से, ऐसा वार्धक्य की वृत्ति से प्रवृत्ति से आक्रांत मनुष्य जो है वो वार्धक्य ग्रह से युक्त उसको मानना चाहिए। और ये वार्धक्य यदि मन में घर कर गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग है, ऐसा भी सुश्रुत आगे कहते हैं। और इनमें से यह सत्य है कि जिसके भीतर राक्षस का शील है, गंधर्व का शील है, यक्ष का शील है, उसके भीतर कभी कभी वो कुपित हो जाता है, उसके भीतर जो राक्षस बैठा है, तो वह फिर मनोरोग से ग्रसित होगा। लेकिन जिसके भीतर देवता बैठा है वह मनोरोग से ग्रसित नहीं होगा, यह बात कहते हैं सुश्रुत। न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न वा मनुष्यान् क्वचिदा विशन्ति न त्वा विशन्ति भवन्ति मोहात् ते भूत विद्या विषयापोह्याः। भूत विद्या के अंतर्गत जिसके भीतर देवता है वो चिकित्सा का विषय नहीं होता, उसके इलाज की आवश्यकता नहीं है, वो मनोरोग से ग्रसित होगा ही नहीं, क्योंकि देवता मनुष्यों के साथ इस तरह से सम्मेलन नहीं करते, आविष्ट उस तरह से नहीं करते कि रोगी कर दें, मनुष्यों के शरीरों में प्रविष्ट नहीं होते। और जो वैद्य ओझा आदि ये कहता है कि इसको देवता आ गया है, वो अज्ञानी है। ये भूत विद्या मनोरोग चिकित्सा के भीतर ये विषय नहीं आता। जो देवता स्वरूप है, देवतात्मा जो पुरुष है, उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देवताओं के जो अन्य शक्तियां हैं, वो देवताओं के जो परिचारक हैं, वे आविष्ट कर सकते हैं, ऐसा फिर आगे चल करके कहते हैं। और वे राक्षस गंधर्व जो अर्धदिव्य योनियां हैं वे हो सकती हैं।
और उनका शील सत्व जिसके भीतर है वो उनके ग्रह से आविष्ट बताया जाएगा। मुहावरे में बताने के लिए ये मनोरोग को बताने की एक भाषा हमारे यहाँ है, ऐसा ही आशय सुश्रुत का लगता है। तो भूत विद्या का स्वरूप बताते हुए सुश्रुत कहते हैं कि ग्रह संज्ञानी भूतानि यस्माद् वेत्तनया अभिषक विद्या भूत विद्यात्वम अतएव निरुच्यते। भूत विद्या क्या है कि जो ग्रह संज्ञ जो चित्त में ग्रह बैठे हुए हैं, जो पकड़े हुए हैं चित्त को कुछ विकार, यक्ष का शील हो सकता है, गंधर्व का शील हो सकता है, उन्हीं को भूत या ग्रह हम कहते हैं। और उनका इलाज, उनके प्रकोपित होने पर जो इलाज की विद्या है वही भूत विद्या है, उसको हम बताएंगे। उसका इलाज सामान्य बताया गया है कि तेषां शांत्यर्थम अन्विच्छन् वेद्यस्तु सुसमाहितः जपैः सनियमैः होमैरारभेत चिकित्सितुम्। उनके चिकित्सा के लिए, उनकी शांति के लिए वैद्य स्वयं एकाग्र चित्त हो, उसका मन पहले स्वस्थ, प्रसन्न, संतुलित होना चाहिए, वह सुसमाहित हो और एकाग्रता से देखे रोगी को। सुसमाहित मतलब समाधिस्थ होकर के उसके भीतर ऑब्जर्व करे कि क्या मनोविकार हैं तो जानेगा। तो यह भी एक तरह से संकेत यहाँ पर किया गया है, जो साइकोथेरेपी और जो मनोरोगियों के चिकित्सा के उपाय हैं उनके लिए। फिर जप होम आदि से चिकित्सा करना आरंभ करे, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। तो इसकी हंसी उड़ाते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि तो अंधविश्वास की बात है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं। अच्छे मंत्रों का जप हो रहा है, शांति मंत्रों का जप हो रहा है, ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति इत्यादि सुंदर ढंग से वेद पाठी पढ़ रहा है, तो उसका सबके चित्त पे अच्छा प्रभाव होगा ही। तो शांति शांति हम कहेंगे तो शांति चित्त में उतरती हुई प्रतीत होगी। इसीलिए चरक ने भी कहा है कि शांति कर्मेष्टि होमांश्च जपस्वस्त्यनानि च वेदोक्तान नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत। ये जो है मनोरोगों की चिकित्सा के लिए शांति कर्म, इष्टि, यज्ञ, होम और जप, स्वस्थ्यन कर्म जो मांगलिक आचार हैं उनको करे। कहीं मंदिर में चढ़ावा भेजना और कहीं इत्यादि ऐसे आरती उतारना इत्यादि ये सब हो सकते हैं। और ऐसे वेद शास्त्रोक्त नियमों को भी, प्रायश्चित्तों को भी चिकित्सक जो है कराए। और चरक आगे कहते हैं कि भूतानाम अधिपम देवम ईश्वरम जगत प्रभुम पूजयन प्रयतो नित्यम जयत्युन्मादजम ध्रुवम। उन्माद से, मनोरोगों में चित्त के उन्माद से होने वाले जितने भी विकार या मनोरोग हैं उनको जगत के स्वामी ईश्वर की पूजा करता हुआ और भूतों के अधिपति जो हैं भूतेश शंकर हैं उनकी पूजा करता हुआ, और उसकी पूजा के द्रव्य बताए गए हैं, किन किन द्रव्यों से पूजा करे या कुछ विधि विधान है उनसे पूजन करे, यह भी सामान्य विधि बताई गई है। और कुछ द्रव्य बताए गए हैं जिससे कि इलाज है। पुराना घी इसमें काम में लिया जाता है। 10 साल पुराना घी यदि हो तो वह ज़्यादा उपयोगी होता है मनोरोग की चिकित्सा में इत्यादि। और बहुत ही साफ सफाई रहना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए वह स्थान जहाँ चिकित्सा की जा रही है, और अपवित्र द्रव्यों का प्रयोग ना हो। धूप दीप गंध भी जो हो बहुत ही पवित्र हो और अच्छी गंध हो, तो इससे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यही कहते हैं नचा चोक्षम प्रयुंजित प्रयोगम देवता महे। देवता आदि पवित्र ग्रहों में अपवित्र द्रव्यों का प्रयोग बिल्कुल न करे इत्यादि। और फिर कहा है कि देवर्षि पितृगंधर्व ही उन्मत्तस्य तु बुद्धिमान वर्जये दखनादीनी तीक्ष्णानि क्रूर कर्म च। किसी के भीतर पितर का आवेश, गंधर्व का आवेश है, उन्मत्त कोई है, उन्माद हो गया है, मनोरोग है, तो शरीर पर कुछ चुभाना और तीक्ष्ण क्रूर कर्म, उसको कोई पीटना जो ओझा लोग करने लगते हैं, इनका वर्जन करे। ऐसा इस 8वें अध्याय में सुश्रुत ने अंतिम स्थान में बताए हैं।
उपाय 61वें अध्याय में अपस्मार प्रतिषेध यह शीर्षक है। और अपस्मार क्या है? चरक और सुश्रुत दोनों ही व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का नष्ट होना या भूलना यह अपस्मार है। स्मृति, स्मृति धातु से स्मार बना है। अप माने वर्जन, तो स्मरण का वर्जन जहाँ हो जाए वह अपस्मार है। यह भी जो एल्जाइमर आजकल होता है और इस प्रकार के जो रोग होते हैं विस्मरण संबंधी, स्मृति भ्रंश से जुड़े हुए रोग, वह अपस्मार की कोटि के भीतर उनका परिगणन किया गया है। तो स्मृतेरपगमं प्राहुर अपस्मारम भिषक विदः, स्मृति का छूटना ही अपस्मार कहा गया है वैद्यों के द्वारा। और यह तो चरक ने कहा है, चरक संहिता में अध्याय चिकित्सा स्थान में अध्याय 10 में। और सुश्रुत कहते हैं अंतिम स्थान के 61वें अध्याय में, स्मृतिर्भूतार्थ विज्ञानम अपश्च परिवर्जने। स्मृति जो है, जो हो चुका है उसका जानना स्मृति है, उसका निकल जाना अप उपसर्ग के द्वारा बताया जाता है। तो अपस्मार मतलब जो याद है, जो कुछ स्मृतियां हैं उनका निकलते जाना, यह अपस्मार है। तो ये सब स्मृति संबंधी रोग ये मनोरोग में है। ये किन किन कारणों से होते हैं? आहार विहार उचित नहीं है, मल कुपित है, और बहुत अधिक स्त्री संसर्ग किया है। यह स्वाभाविक कारण बताए गए हैं, सामान्यतया इनको बताया गया है। ये अपस्मार रोग के लिए, अपस्मार मिर्गी के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ उससे आशय नहीं है। और मानसो या मतो व्याधि उन्माद इति कीर्तितः है। ये सारे जो रोग हैं यह मानसिक रोग हैं। और अंतिम अध्याय में, ये 62वां जो अध्याय है, उसमें उन्माद जो मनोरोग है उसकी विशेष चिकित्सा बताई है। तो मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिता मानसो ये मतो व्याधिर उन्माद इति कीर्तितः। यह चित्त के विकार हैं, ये उन्मत्त कर देते हैं। तो ये चित्त विकारों से होने वाली जो व्याधि है वह उन्माद व्याधि भी बन जाती है। उसके उसी प्रकार से हेतु बताए हैं। विरुद्ध दुष्टा शुचि भोजनानि प्रदर्शनम देव गुरुद्विजानाम। विरुद्ध भोजन, खराब भोजन, दूषित भोजन, अशुचि भोजन और देव गुरु द्विजों का प्रदर्शन, देवता गुरु और ब्राह्मणों का अपमान, उनके लिए कोई तिरस्कार उनका करता है, ये सब उन्माद के हेतु होते हैं। मनोविकार है, उसको बाद में सालती है वो बातें कि मैंने बड़े लोगों के लिए क्या क्या कह दिया, तो फिर पागल होता है, उन्मत्त होने लगता है। बहुत अधिक भय होना, बहुत अधिक हर्ष होना, यह भी उन्माद के कारण बताए हैं। तो इस प्रकार से उन्माद के कारण बताए हैं। और बहुत मनोवैज्ञानिक निरूपण यहाँ किया गया है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ उसकी सूचना ग्रहण करती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ फिर मन और आत्मा तक उसको पहुँचाती हैं। और ये जो प्रवाह, ये जो चैनल है ज्ञानेंद्रियाँ, मन और आत्मा के, इनको यदि कोई दूषित कर देती हैं, बाहरी तत्व, विरुद्ध भोजन, दूषित भोजन, बहुत आजकल जो कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी गंदी फिल्में देखता है, बहुत सारे ऐसे दृश्य देखता है, बहुत ज़्यादा हिंसा देखता है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मनोरोग इन सब के कारण, उन्माद रोग इन सब के कारण हो सकता है। उसके लक्षण बताए हैं, उसकी निदान बताते हुए कहते हैं कि मोह, उद्वेग, कानों में आवाज़ आना और अंगों में कृशता होना, बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा एकदम से जूझने के लिए उतारू हो जाए किसी काम में, अत्युत्साह होना, अन्न में अरुचि होना, और स्वप्नों में बड़बड़ाना, और भोजन के कारण भीतर वायु विकार होने के कारण चित्त में बेचैनी होना, उन्मथन होना, चक्कर आना, ये सब उन्मत्त रोगी के लक्षण हैं। और बहुत विस्तार से उसके लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं।
और चरक ने भी कहा है कि अनियतानाम सततम गिराम उत्सर्ग, उटपटांग बड़बड़ाने लगता है उन्माद से ग्रस्त रोगी। स्मित नृत्य गीत वादित्रादि प्रयोगश्च अस्थाने, बिना मतलब के मुस्काना, हंसना, बिना मतलब के, बिना कारण के नाचने लगना, गाने लगना, बजाने लगना कुछ, इस प्रकार से ये उन्मत्त रोगी के लक्षण हैं। और उद्दंडता, कार्श, पारुष्य ये भी उसके लक्षण आते हैं। यह उत्तर तंत्र है, अंतिम स्थान सुश्रुत संहिता का, उसमें 60 से 63 तक विभिन्न मनोरोगों की चिकित्सा बताई गई है। इस प्रकार से संक्षेप में मैंने उसका निदर्शन किया है। यहीं पर यह प्रकरण समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।